अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ चैप्टर 1 जो कि है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, symbols and expressions expressed in rows and columns and enclosed in a square brackets। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। मैट्रिक्स को समझिए, उसमें तीन चीज़ें हैं। एक है रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब है कि तरतीब। भाई किस चीज़ की तरतीब? नंबर्स, सिंबल्स एंड एक्सप्रेशन। इन तीन चीज़ों की तरतीब। अगर इन तीन चीज़ों में कोई भी हो सकता है, ये मिक्स भी हो सकती हैं। और एक्सप्रेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स, अगर इनको हम रोज और कॉलम्स में शो करें, एक्सप्रेस करें। और फिर तीसरी चीज़ है कि इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, क्लोज कर दें। तो हासिल होने वाली जो शेप होगी, जो शक्ल होगी, वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लेता हूँ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको मैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक शेप हमारे पास आई है, ये हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। अब जो मैट्रिक्स होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज़ को पढ़ेंगे तो ये हमारी रोज कहलाएंगी, इस तरह से, यानी कि इसमें दो रोज हैं इस मैट्रिक्स में। और अगर हम वैल्यूज़ को इस तरह से पढ़ें, यानी कि 2 और 5, 3, 6, 4, 7, तो जब हम वैल्यूज़ को इस तरह से पढ़ेंगे तो ये हमारा कॉलम कहलाएगा। तो इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो अब इसमें कितनी रोज हैं? इसमें दो रोज हैं और इसमें तीन कॉलम है, तो 2/3 इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कि नंबर, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस की एक तरतीब लगा दी जाए किस तरह, रोज एंड कॉलम्स में, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स में आपके ये काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर आ जाएंगे। प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स में आपके ये एक्स, वाई, जेड, ठीक है, ये हो सकते हैं, ए बी सी हो सकता है, ये सब सिंबल्स में शामिल हो गए। अच्छा, एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक्सप्रेशन, वो उसमें इक्वल साइन नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 2x+3, ये एक आपका एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वल लगा के ज़ीरो लगा दूँ, या ज़ीरो की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, तो जब इक्वल का साइन इसमें शामिल हो गया तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन इसमें यूज़ नहीं होती मैट्रिक्स में, इसमें एक्सप्रेशन यूज़ होता है। यानी कि आप कह लेंगे 2x+3, यानी कि इक्वल के साइन के बगैर जो वैल्यू होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो जी एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि कालमों का मर्तबा उर्दू मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपने उसमें ये बताना है कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। पहले रोज को लिखना है आपने, फिर कॉलम्स को लिखना है, तो वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल, एक ए मैट्रिक्स है जी, ए इक्वल्स टू 2, 4, 5, 6। ठीक है जी, अब इसमें कितनी रोज हैं जी? एक रो और ये दूसरी रो। ठीक है, ये दो आ गया। अब इसमें कॉलम्स कितने? एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। दो ही इसमें रोज हैं और दो ही इसमें कॉलम है, तो इसका लिखेंगे 2/2। ये पहला जो दो है ये रोज को शो कर रहा है और दूसरा दो जो है ये कॉलम्स को शो कर रहा है। ठीक है जी, समझिए बात की कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, यही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब पहला मैट्रिक्स देखें जी, इसमें दो रोज है, जैसे 1 रो और ये 2 रोज, ये 1 कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है? 2/2, इस तरह से शो करते हैं इसको। इसी तरह इसका ऑर्डर भी 2/2। इसका ऑर्डर कितना है जी? सी का इसमें 1 रो है, 1 आ गया। कॉलम्स कितने? ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक रो, ये
दूसरी रो और ये थर्ड रो, तो 3/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना बनेगा जी? 1 2 3, 3 रोज 1 and 2 कॉलम्स, 3/2। इसका क्या हो जाएगा जी? एफ वाले का एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 1/1, एक रो एक कॉलम है। बार बार बता रहा हूँ कि पहली जो वैल्यू होगी वो रोज को शो करेगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो कॉलम्स को शो करेगी। इसी तरह इसमें कितने हैं जी? 3/3, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3, 2/3। तो ये हो गया हमारा जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या है? पहले रोज लिखते हैं, फिर बाय लगाते हैं और फिर कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। आगे हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। देखिए जी, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे जब उनमें दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है जी, कोई भी दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे, इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर विल बी सेम या ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है जी, उनका ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उनकी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है जी, क्या कहा गया है? दो कंडीशंस होनी चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, अगर उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम है तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। पहले तो चलें आप ये समझ लें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक मैट्रिक्स, मैंने ए लिया तो मैंने लिखा 2 3 5 और यहाँ पर मैंने लिखा 2 + 3 ऐसे। और मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी। पहले तो इनका देखें जी ऑर्डर सेम है, हाँ जी, इसमें दो रोज हैं दो ही कॉलम है। बी वाले मैट्रिक्स में भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। ठीक हो गया जी। अब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी पहली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स की भी पहली वैल्यू ये आपस में कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, ये क्या कहा मैंने? पहले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स की भी पहली वैल्यू। इसी तरह सेकंड वैल्यू पहले मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स की भी सेकंड वैल्यू, ये क्या है देखें सेम है। यहाँ पर पहली वैल्यू 2 है दूसरी वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी पहली वैल्यू 2 है दूसरी वैल्यू 3 है और थर्ड वैल्यू 5 है। यहाँ पर उसने 2 + 3 लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, तो 5 जो होता है वो 2 + 3 होता है। ठीक है, 5 = 2 + 3, तो उसने इस तरह से लिख दिया, कोई मसला नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 2 + 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो बात तो सेम ही है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त बराबर होंगे, इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, बराबर हो, और उनकी जो वैल्यूज उसमें लिखी गई हैं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ही दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसे ए मैट्रिक्स आप देखें ए = 3 है, तो यहाँ पर सी वाला जो मैट्रिक्स है इसमें लिखा हुआ 5 - 2, तो 5 - 2 3 ही होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स = सी। ठीक है, फिर बी वाले में आ जाए 3 and 5, तो यहाँ पर मेरे पास आई वाला जो पड़ा है यहाँ पर पहली वैल्यू 3 है दूसरी वैल्यू को 3 + 2 लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है, तो बी = आ जाएगा आई के, यानी मैट्रिक्स बी इक्वल है किसके? आई के। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप यहाँ पर 5 3 वाला और कोई है नहीं। ई में देखें 4062 और नीचे एच पड़ा है 4062, बिल्कुल सेम है, ऑर्डर भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो ई मैट्रिक्स = एच मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह एफ वाले में आ जाए 2 and 6, तो 2 and 6 यहाँ पर जी में पड़ा है, 3 - 1 ये 2 होता है, 3 + 3 6 होता है, तो एफ = जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये डी और ई एफ वाले सॉरी जे वाले बच गए, तो डी में 5 3 है, जे में 2 + 2 2 - 2 2 + 4 ये सारा कुछ है, तो इन जैसा तो कोई और है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि डी ≠ जे, तो ये इक्वल मैट्रिक्स इस तरह से। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी क्यूरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं।
और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपने करना क्या है, आपने 1.5 स्पीड पर स्विच कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो अब यहाँ पर जो इक्वल का साइन ये शो कर रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब है इनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आपस में बराबर होंगी। तो उसी की वजह से हम इसकी जो है ना इक्वेशंस बना लेंगे ताकि हम ए बी सी डी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ से हम इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन है जी, पहली वैल्यू में क्या बनेगी, ए प्लस सी इक्वल्स टू किसके आएगा, जीरो के, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू ए प्लस सी है और इसकी पहली वैल्यू जीरो है। तो ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और फिर ए प्लस टू बी इक्वल्स टू -7, फिर सी -1 इक्वल्स टू 3, 4d -6 इक्वल्स टू 2d, ठीक है। ये चार इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इन इक्वेशंस की मदद से हम ए बी सी डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें एक ही सिंबल यूज हो रहा हो, यानी कि अगर आप थर्ड इक्वेशन देखें तो इसमें सिर्फ सी है, फोर्थ में डी है, इसमें ए और सी दोनों है, इसमें ए और बी दोनों है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही सिंबल यूज हो रहा है, हम पहले वो वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लगाएंगे एक एरो, ऐसे एरो लगाएंगे और यहाँ पर आगे लिख देंगे इक्वेशन 3। इसका मतलब ये है कि हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करने लगे, ठीक है। जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करने लगेंगे आपने ऐसे एरो लगाना है और उस इक्वेशन नंबर लिख देना, यानी उस इक्वेशन का ना, तो वो आप सॉल्व करने लगे। तो c -1 यानी इक्वेशन लिख लेंगे हम, इक्वेशन 3 लिखी हमने, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 ऑलरेडी पढ़ा है यहाँ पे, और -1 दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी वैल्यू को जब उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएं या राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएँ तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर वो माइनस थी तो बाद में जाके वो प्लस हो जाएगी, अगर वो प्लस की वैल्यू होगी तो वो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ये -1 था, दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो इसे +1 हो गया। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। ऐसे एरो बनाया, इक्वेशन 4 लिखा, फिर इक्वेशन 4 हमने लिख ली, 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। तो 4d इधर ही रखेंगे क्योंकि d तो हमने मालूम करना है। अच्छा, जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है ना उसको हमेशा आप लेफ्ट साइड पर रखेंगे, ठीक। तो 4d, अब यहाँ से 2d जब इस साइड पे लेके आएंगे तो हम माइनस का 2d हो जाएगा, इक्वल लगाया हमने, माइनस का 6 इस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। उसके बाद 4d - 2d करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d बच जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास 6 है। हमें सिर्फ d चाहिए तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, d इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6। लेकिन ये हमेशा याद रखना, डिवाइड के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको आप नहीं लिखेंगे, ये रूल है मैथ का। तो यहाँ पर 3 हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, a + c इक्वल्स टू 0 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करने लगे हैं जी, जो कि है a + c इक्वल्स टू 0, और हमारे पास c की वैल्यू है तो हम c की जगह पर c की वैल्यू लिख देंगे। तो a प्लस c की जगह पे a + 4 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, प्लस का 4 दूसरी साइड पर जाके माइनस। इक्वेशन 2 जो कि है a + 2b इक्वल्स टू -7, a + 2b इक्वल्स टू -, हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास, तो हम a की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास -4 + 2b इक्वल्स टू -7, 2b इधर ही रहेगा इक्वल्स टू -7, माइनस का 4 दूसरी साइड पर जा रहा है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, देखें प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये इस तरह से देखें आप, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। और माइनस प्लस ये माइनस होता है, प्लस माइनस ये भी माइनस होता है, और माइनस माइनस ये प्लस होता है, ठीक है।
तो इसमें एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा, अलामत होगी, वही आएगा। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है, और यहाँ पर 7 के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ b चाहिए, तो यहाँ पर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पर 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर भी दूसरी साइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -3/2। तो a b c d ये चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये था जी हमारा एक एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसमें हमने ये पूरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। जो जो चीज़ें इसमें आती थी वो सब हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो आएगी जी 1.2 की, इसी तरह हम चलते जाएंगे। अभी 1.1 है, फिर 1.2, 1.3, इस तरह मतलब कि 100 हम चलते जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।